Hello, my dear students. How are you? Today we are going to study demerits or disadvantages of a company form of business organization. तो एक कंपनी की क्या डीमेरिट्स होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली डीमेरिट जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, या सबसे बड़ी समस्या यही है कि कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत लीगल प्रोसीजर, लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए हर कोई कंपनी खोलने से एक तरह से बचता है, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए एक तरह से आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बनवाने होंगे, रेडी करवाने पड़ेंगे, जैसे कि यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी। और जब कहीं रजिस्ट्रार अगर हाँ सेटिस्फाई हो जाते हैं सभी से, तो कहीं वो एक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से इसका लीगल प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है। तो ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है। तो द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड, मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, वेरियस परमिशन हैव टू बी ऑब्टेन्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, एक्सपर्ट और हायर्ड who charge high fees, even registration fee have to be paid to the registrar. Second point is lack of secrecy. यहाँ पे secrecy का थोड़ा अभाव रहता है, secrecy कम रहती है, क्योंकि कंपनी को कई सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है और उसके हिसाब से उसको यानी कि अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करना भी कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रार को सबमिट भी करना पड़ता है। तो इसके वजह से यहाँ पे सीक्रेसी थोड़ी कम रहती है। तो एज पर द कंपनी एक्ट 1956 और 2013 जो कि रिसेंटली है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, सो इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड पॉइंट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट होता है उसके रिगार्डिंग बोला गया कि भैया बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल रहता है, क्योंकि कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ओनर मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि ओनर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उनको इलेक्ट करते हैं और वो एक तरह से कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर और दीज मैनेजर गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज, सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। द इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ मैनेजर, hence there is lack of motivation and incentive to perform efficiently. Clear? फोर्थ पॉइंट इज नुमेरस रेगुलेशन, यानी कि कंपनी को कई सारे रूल्स और रेगुलेशन ही फॉलो करने पड़ते हैं। जो टैक्सेशन टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट के टैक्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा, फैक्ट्री एक्ट वगैरह जो है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, लेबर एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज एट डिफरेंट स्टेजेस एट there is penalty if the company fails to meet any of the formality. A company has to file, return an annual report with the registrar. This legal interference in day-to-day operation result in lack of secrecy and a lot of time and money is spent. Fifth point is delay in decision. Delayed decision का मतलब इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं, दूसरे कंसल्ट से लिए जाते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनके लिए शायद डिले भी हो सकता है। ठीक है, एंड वंस डिसीजन आर टेकन दीज हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन विच इज अगेन अ लेंथी प्रोसेस as a large number of people are working in company at different level. Okay, and the sixth point is oligarchic management. Oligarchic management means क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो फ्यू हैंड्स में रहता है। कहने का मतलब डायरेक्टर के पास होता है, डायरेक्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, तो इसलिए इसको बोला गया oligarchic management. क्लियर? तो यहाँ बोला गया although we say that there is a democratic setup in the company form of business, but this democratic setup exists only in paper. In real practice, company is in the hands and control of a few people, that is director, जैसे कि बोला गया है, और the director have complete control over the company. These people take all the decision keeping in mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of shareholder and the company. Seventh and last point is conflict in interest.
इसमें क्या है कि इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, जैसे शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर हैं, ये सभी लोग एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर हैं। Each group has different interests. For example, debenture holder want their rate of interest to increase, whereas shareholder want to reduce it so that leftover income is more. There is possibility of conflict between various group. इसलिए उनमें एक तरह से conflict हो सकता है जितने भी different groups हैं। ओके तो इस तरीके से हमारी demerits हो गई हैं। Thank you very much for watching my videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone.